दोस्तों, अब बाज़ार में छोटे-छोटे पैरट्स के बच्चे जो हैं वो दिखने लग जाएँगे। तो अगर कोई भी नया व्यक्ति जो पैरट पालना चाहता है, वो चाहे तो इस समय पर जाकर बर्ड मार्केट में पैरट के बच्चे को ला सकता है। लेकिन जब भी आप पैरट के बच्चे को लें तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि कई बारी हमारे साथ धोखा भी हो जाता है। कई बार ऐसे कमज़ोर बच्चे हमारे हाथ आ जाते हैं जो कि घर पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। और किस तरह से उनकी हैंडलिंग की जाए, किस तरह से उनको घर लाया जाए और किस तरह से उनके 2-3 दिन का रूटीन रहना चाहिए, ये आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, बाज़ार में पैरट के छोटे बच्चे आ चुके हैं और बहुत सारे लोग पैरट पालना चाहते हैं, जिनकी चाह है कि वो अपने घर में पैरट को लेकर आएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो अपने घर में ये पहले डिसाइड करके जाइएगा कि आप पैरट के बच्चे को जब लेकर आएंगे तो उसे कहाँ रखेंगे, क्योंकि इस वक्त अभी उनके लायक ठंड होती है। ऐसी जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पर डायरेक्ट हवा ना आती हो। बच्चे को अभी थोड़ी गर्माहट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस बच्चे को पेरेंट से जस्ट ही अलग किया होता है, तो उन्हें विशेष गर्माहट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो आप जगह का चुनाव करके जाइए, ये सोच कर जाइए कि कहाँ पर आप इन बच्चों को रखेंगे। सेकंड जो चीज़ होगी, वो जब भी आप पैरट के बच्चे को लेकर आएंगे उसे हमेशा सॉफ्ट और कॉजी सी जगह पर रखेंगे। उसके नीचे सिर्फ सीधा लाके पिंजरे में नहीं रखना है, उनको किसी डिब्बे में रखना है। उसके अंदर थोड़ी सी गर्माहट रहती है गत्ते के डिब्बे में, और उसमें कपड़ा बिछा कर रखेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप उस पैरट के बच्चे को खाना खिलाएंगे, उसको डिब्बे से बाहर निकालेंगे और किसी और न्यूज़पेपर पर बिठाकर या किसी और चदरे के या फिर टॉवल के टुकड़े पर उसको बिठाकर ही खाना खिलाएंगे। डिब्बे के अंदर आपको खाना नहीं डालना है, वहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि पैरट वहीं रहता है। तो उसके आसपास सफाई रखिएगा। छोटे बच्चे के साथ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस गत्ते के डिब्बे को आप अच्छे से ढक देंगे जब वो बच्चा रेस्ट करेगा, और जब आप उसको निकालेंगे तब आप खाने के लिए ही निकालेंगे, सिर्फ उससे ज़्यादा बार उसको नहीं छुएंगे। तीसरी बात, जब आप बर्ड मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर पैरट के बच्चे को ये देखिए कि वो जो बच्चा हो वो बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, उसके बाल आ चुके हैं। अगर आप पहली बार पैरट पालने जा रहे हैं तो उसके ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसके सारे पंखों पर बाल आ जाने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर कहीं रह जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन भी उनको ज़्यादा लगती है। तो ऐसे पेरेंट्स तो अपने पेरेंट्स के साथ रहें तो ही ज़्यादा अच्छा है। जब उसके पंख आ जाएं तब आप उसको, जब उसके बाल आ जाए बेसिकली, तब आप उसको अपने साथ ला सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा ये देखना है कि पैरट जब भी आप ख़रीद के ला रहे हैं बच्चा, तो वो बच्चा एक्टिव होना चाहिए, वो बच्चा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो वो आप कैसे देखेंगे? आप उसको चुटकी बजा कर देखेंगे तो वो आपकी तरफ हल्की हल्की आँख उठाकर देखेगा। थोड़ा सा उसको ये आपको देखना है कि वो सुस्त ना पड़ा हो, वो बिल्कुल अधमरा सा ना पड़ा हो। कि क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ये पैरट बेचने वाले लोग होते हैं वो बहुत छोटा बच्चा लेकर आ जाते हैं, या जल्दी ही पेरेंट्स के नीचे से उनको हटा लिया जाता है बच्चों को, तो वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो उस टाइम पर उनका स्टेमिना बहुत वीक हो जाता है, इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, और वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो, बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो। और रही बात उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की कि वो किस तरह से दिखता है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। उसकी चोंच को देखना है, उसके पंख देखने हैं, उसके पैर देखने हैं, उसकी आँखें देखनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि ये बिल्कुल अच्छी हो। बहुत जल्दबाज़ी में आप बच्चे को ना लेकर आएँ। हो सके तो अगर आप एक दिन में डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप अगले दिन जाइए, दोबारा से जाइए और देखिए। तो बहुत सोच समझ कर ही पैरट के बच्चे को लाएँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई बच्चा लेकर आएँ और वो बच्चा मर जाए। बच्चा जब आप लेने जाएँ तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप उसको रख कर लाएँगे। ऐसे नहीं कि वो तो बहुत गंदी तरीके से दे देते हैं, तो आपको लेकिन उसको केयर से लेकर आना है, क्योंकि आप उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं अपने ऊपर। तो आपको उसको गत्ते का डिब्बा अपने साथ लेके जाएँ जिसमें आप उसको बिठा कर लेकर आएँ। पहले से तैयारी करके ही आप पैरट लेने जाएँगे। इसके बाद बात आती है रेट की, कि कॉस्ट क्या होती है पैरट के बच्चे की। तो ये अलग अलग पैरट्स की अलग अलग रेट होते हैं। जो छोटा बच्चा जिसके पंख थोड़े बहुत आ चुके होंगे, यानी कि 1.5-2 महीने का जो बच्चा होगा, उसके रेट अच्छे होते हैं, और वो एक्टिव होगा तो उसके रेट अच्छे ही होंगे। यानी कि अच्छे से मेरा मतलब ये है कि वो पैरट आपको 1000 से लेकर 2000 रुपये, 3000 रुपये तक में भी बेच सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं।
लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो, मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं कि हमारे तो 400-400 रुपये में पैरेट के बच्चे मिलते हैं। तो भाई वो पैरेट के बच्चे नहीं होते हैं, वो पूरे पैरेट होते हैं। जंगली पैरेट्स को लोग पकड़ के और फिर आपको बेच देते हैं, और फिर उनको आप घर ले जाएं तो उस बेकार है उनको ले जाना, क्योंकि वो उड़ते हुए परिंदों को अगर आप कैद कर लेंगे तो बहुत ख़राब है। ना वो आपसे अटैच होंगे और ना ही आपको उन्हें घर लाने का कोई भी फ़ायदा होने वाला है। के चक्कर में नहीं पड़े, पूरी तरह से देखभाल करके तोते का बच्चा ही लेकर आएँ, जो आपको शुरू से देखेगा बच्चा तो वो आपको ही अपना पेरेंट समझेगा। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कई लोग फ्री फ्लाइट भी करवाते हैं पैरेट की। तो अगर आप घर ला रहे हैं तो फिर इस चीज़ की भी ट्रेनिंग करें। घर में जब भी आप बच्चे को लेकर आएँ तो आपको उसको सिर्फ तभी टच करना है जब वो बच्चे को आप खाना खिलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और बस आप तैयार हो जाइए घर में एक छोटे से बच्चे को पालने के लिए।